कि पहला और दूसरा अध्याय में प्रेरित पौलुस शिक्षा देते हैं, डॉक्ट्रिन को प्रस्तुत किया। पौलुस का पत्रिकाओं का एक विशेषता ऐसा है कि सिद्धांत को प्रकट करेंगे या लिखेंगे। सिद्धांत बताने के बाद व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में इस सिद्धांत को कैसा लाना है वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसा रोमियो की पत्री पहला 11 अध्याय सिद्धांत है, 12वां अध्याय शुरू करते हैं इसलिए। और ऐसा एफिशिएंस में भी 1 से लेके 3 तक सिद्धांत है, 4 से लेके किस प्रकार वो प्रायोगिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में लाना है इसके बारे में कहते हैं। और हर प्रेरित पौलुस का हर एक चिट्ठी में हम ऐसा देखते हैं, सिद्धांत बताते हैं और उस सिद्धांत के आधार पर प्रायोगिक जीवन होना चाहिए। तो एक बात हमारे मन में रखना बहुत ही अवश्य है, वचन की सच्चाई को सीखना समझना बहुत जरूरी है, लेकिन वचन की सच्चाई को सीखकर समझकर उसके अनुसार का जीवन पालन करना बहुत आवश्यक होता है। अब उसका एक साइड भी और एक साइड भी है, डॉक्ट्रिन के आधार पर प्रैक्टिकल लाइफ होना है। ऐसा नहीं कि डॉक्ट्रिन का जरूरत नहीं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सिद्धांत क्या करना है, प्रैक्टिकल बात बड़ी बात है, प्रेम बड़ी बात है, करुणा बड़ी बात है, सही बात है, लेकिन आवर बिहेवियर, our practical life should be based on the doctrine। सिद्धांत के आधार पर प्रायोगिक या व्यवहारिक या प्रैक्टिकल लाइफ होना चाहिए। हम लोग संसार के धर्म देखेगा तो उन धर्म में पालन करने वालों को प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। केवल सिद्धांत, उस धर्म, उस रिलीजियन, उस विश्वास, उनका फेथ, उनका रिचुअल्स, उनका रीति रिवाज और ये सब पालन करना है, और जो पैसा देना है देते रहना है, जो कर्म करना है करते रहना है। इंसान कैसा जीवन बिताते हैं वो रिलीजियन में इश्यू नहीं, बट द बाइबल सेज यू हैव टू लिव, आई हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग, द डॉक्ट्रिन, द बिलीफ सिस्टम वी हैव। हमारे लिए हमारे विश्वास के आधार पर का जीवन चाहिए। दुख की बात है, कई बार आप और मैं भूल जाते हैं। वचन सीखने को इच्छा है, डॉक्ट्रिन सीखने को इच्छा है, प्रचार करने को भी इच्छा है, लेकिन वचन के आधार पर का जीवन के बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। आज ऐसा एक दुनिया में हम रहते हैं, कोई भी किसी को भी सुधार नहीं सकता है, किसी का भी जीवन के बारे में ये गलत है बोल नहीं सकता है। ऐसा एक माहौल में हम लोग रहते हैं। ये बहुत बुरा एक परिस्थिति बन गया। वचन कहते हैं आपका मेरा प्रायोगिक जीवन वचन के अनुसार का होना चाहिए। यदि नहीं है तो केवल सिद्धांत सीखना, सिद्धांत समझना, वचन समझना काफी नहीं। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इसलिए 3-4 अध्यायों में प्रेरित पौलुस कोलोशियंस में देखो कैसा शुरू करते हैं। इसलिए मतलब पहला और दूसरा अध्याय में जो सच्चाइयां उसने बताया, क्या सच्चाइयां बताया? जो भी भाई बहन कोलोशियंस का स्टडी की आपको मालूम है, बुक ऑफ कोलोशियंस में पहला दूसरा अध्याय में क्या सिद्धांत बताया? ये सिद्धांत बताया प्रभु यीशु मसीह का प्रीएमिनेंस, यीशु मसीह का प्रीएमिनेंस। पहला अध्याय का 18 पद में पढ़ते हैं, अन्य जगह में पढ़ते हैं यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है। मैं देखता हिंदी भाषा में वो कैसा शब्द है, पहला अध्याय का 18 पद में उधर ऐसा एक शब्द है, वही देह का अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, जिससे कि सब बातों में उसको प्रथम स्थान मिले। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला दूसरा अध्याय का बहुत बड़ी मुद्दा यह है, यीशु मसीह हर एक बातों में प्रथम स्थान के योग्य है, सृष्टि में पहलौठा है,
क्रिएशन को देखो और हमारा उद्धार का कार्य को देखो, कलीसिया को देखो, हमारी सेवकाई को देखो, हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह पहला होना है, प्रथम व्यक्ति होना है, श्रेष्ठ होना है। यह है पहले अध्याय का, दूसरा अध्याय का सबसे बड़ी मुद्दा। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलते हैं, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ होना है। प्रभु यीशु मसीह का महानता को बताया और उसका महानता सृष्टि में, उद्धार का कार्य में, कलीसिया में, सेवकाई में, सब अलग अलग प्रकार उसका महानता बताने के बाद बताते हैं, इसलिए आपको कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारियां हैं? एक्चुअली 3 अध्याय 1 से लेके 4 का 6 तक हो जाता है। हम पूरा देखने का समय नहीं, खास तौर से 4 का 6 तक वो बताते हैं कि उनका जिम्मेदारी आगे भी जरूर है, लेकिन 4 का 6 तक खास तौर से बताते हैं आपका व्यक्तिगत जीवन में क्या करना है, कलीसिया का जीवन में क्या करना है, परिवार का जीवन में क्या करना है, और काम के स्थान में क्या करना है। तो 4 क्षेत्र में किस प्रकार का प्रैक्टिकल लाइफ बिताना है, ये अपोस्टल पौल यहां बताते हैं। एक पर्सनल लाइफ का जिम्मेदारियां, पारिवारिक कलीसिया की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जीवन का जिम्मेदारियां, और वर्क प्लेस में हमारा जिम्मेदारी क्या है, उन बातों। आज एक्चुअली मैं चाहता हूं मन में 8 पद तक अध्ययन करने के लिए, जहां हमारा व्यक्तिगत जीवन में क्या जिम्मेदारी दिया गया है। देखो 2-3 बातें, 4 बातें देख सकते हैं। एक आउटलाइन जैसा बताता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या करना है। 4 बातें देखिए। वर्स 1 में आप पढ़ते हैं कि उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो। एक्सप्लेन करूंगा। सीक दोस थिंग्स विच आर अबव, है ना, हमारे जिम्मेदारी के रूप में। नंबर 1 वर्स 2 में अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। नंबर 3 5वां पद में है, ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो। पुट टू डेथ योर मेंबर्स। 8वां पद में क्या पढ़ते हैं, छोड़ दो। क्या छोड़ना? पुट ऑफ दीज थिंग्स, इन सब बातों को छोड़ दो। तो 4 जिम्मेदारियां प्रेरित पौलुस कलीसिया को, विश्वासी लोगों को, ये जो पहला दूसरा अध्याय के सिद्धांतों के आधार पर बताते हैं। पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में स्वर्ग की बातें, ऊपर की बातें खोजना है और स्वर्ग में मन लगाना है, और अपना पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझना है। और 14 है, पुट ऑफ दीज थिंग्स, इन बातों को छोड़ दो। अब ये 4 बातों में 2 बातों के ऊपर हम खास तौर से विचार करेंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है कि पहला और दूसरा में समानता है, तीसरा और 14 में समानता है। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे पहला और दूसरा जो जिम्मेदारी, और उन जिम्मेदारी के संबंध में क्या आवश्यकता बताया, वो भी देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन जल्दी हमारे समय के अनुसार हम लोग देखेंगे। ठीक है। नंबर 1 पहला जिम्मेदारी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए? सीक दोज थिंग्स विच आर अबव। हिंदी भाषा में उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है। स्वर्ग की वस्तुओं पर खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। सीक दोज थिंग्स, निरंतर विश्वासी लोगों का स्वभाव, आदत, हमारा जो लाइफस्टाइल, हमारा तरीका, जीने का तरीका ये होना चाहिए कि हमारा जीवन का लक्ष्य के रूप में, हमारा
एम के रूप में, हमारा जो जीवन का उद्देश्य के रूप में खोजने वाला होना चाहिए स्वर्गीय बातों को, ऊपर की बातों को। ऐसा ना पहला पद जो स्वर्ग की है। आप जानते हैं एक वचन, अभी समय कम है इसलिए मैं ज्यादा वचन को पढ़ भी नहीं सकता वैसा तो, लेकिन हम सब जानते हैं अच्छी तरह एक वचन। क्या वचन पढ़ जानते हैं? मैथ्यूस गॉस्पेल 6:33 हम सब जानते हैं। क्या लिखा है? पहले परमेश्वर का धार्मिकता और सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता ढूंढो, है ना। परमेश्वर के लोगों को ढूंढने के लिए परमेश्वर के लोगों को ढूंढने के लिए कई बातें बताते हैं। अभी देखिए, परमेश्वर के यीशु मसीह ने बहुत पहले ही मैथ्यूस गॉस्पेल में ही बताया, प्रभु के लोगों का एकमात्र या प्रायोरिटी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, विचार, खोजना, प्रयास करना, डिजायर करना, कामना करना, ये क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्वर्गीय बातें, परमेश्वर, परमेश्वर की धार्मिकता। आम लोगों को आप देखिएगा, साधारण लोगों का खोज क्या है? साधारण लोगों का विचार यह है, वचन में लिखा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा पैसा कमाएंगे, कैसा संपत्ति बढ़ाएंगे, और किस प्रकार मनोरंजन के कार्य देखेंगे, एंटरटेनमेंट स्पेक्टाकुलर थिंग्स को देखेंगे, किस प्रकार जिंदगी सुखमय बना सकते हैं, और ज्ञान प्राप्त करना, अपनी स्वार्थता। कई वचन है, एक वचन पढ़िएगा भाई बहनों, फिलिपियंस चैप्टर 2:21 पढ़िए। फिलिपियंस 2:21। आम लोगों का, साधारण लोगों का खोज क्या है? क्या खोजते हैं वे? फिलिपियंस 2:21। खोज में रहते हैं यहाँ की यीशु मसीह की। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु की, अपनी स्वार्थता। मैं जैसा मैं पहले बताया ना, एक्चुअली मेरे सामने कई वचन हैं, लेकिन समय तो सीमित है, इसलिए मैं वचनों को सब लेता नहीं। दो काम मैं कर सकता हूँ, या तो वचन लेके धीरे जाएं, नहीं तो क्या है, पूरा ले ले, लेकिन थोड़ा सा भाग दौड़ करें। मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा था? आम लोगों का नेचर है, अविश्वासी का नेचर है। क्या है? They are concerned about what to drink, what to eat, what to wear, and to see signs and miracles, how to save their lives, and how to attain more wisdom, and how to seek after their own things. लेकिन एक विश्वासी का जिम्मेदारी है पहले परमेश्वर का राज्य का खोज। दूसरे शब्दों में, अभी और भी कई वचन हैं, अब मतलब नया नियम में प्रेरित पौलुस लिखते हैं 2 कोरिन्थियंस 4:18, वहां प्रेरित पौलुस कहते हैं, हम वर्तमान काल की बातों को नहीं कोसता है। वर्तमान काल की बातें तात्कालिक बातें हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 18, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, और उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी है। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहते हैं, विश्वासी
अविश्वासी के समानता की बातों का खोज में नहीं रहना। और प्रायोरिटी खाना, कपड़ा, मकान, संपत्ति, पैसा, ज्ञान, दुनियादारी बातों पर नहीं। हमारा जो विचार, हमारा खोज, हमारा प्रायोरिटी, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा विचार की बातें स्वर्गीय बातें हैं, चिरस्थायी बातें, सनातन बातें। ये अपोस्तल पौल कहते हैं। ये जो विश्वास के वीर लोगों के बारे में पढ़ेगा तो हम उधर पढ़ते हैं, उन लोगों का नजर आगे था, खबर के आगे, एकदम आगे, एक ऐसी एक शहर जो परमेश्वर ने उसका नींव डाला। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आगे जाएंगे, हमारा दिन प्रतिदिन का खोज क्या है? किस विषय का खोज में है? क्या बात का कंसर्न है हम? हमारा परिश्रम, मेहनत किस बात के लिए है? सेकंड थिंग उसके साथ साथ लिखा है, सेकंड थिंग क्या लिखा है? वर्स 2 में लिखा है, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। अपना मन पृथ्वी, अभी पहली बात बताया, जो हम प्रयास कर रहा है, दैट हैज टू डू विथ अवर एफर्ट्स, अवर परिश्रम, हमारा मेहनत, हमारा जो एक्टिविटी। लेकिन यहां हमारा जो माइंडसेट, हमारा एटीट्यूड, हमारा थॉट्स, हमारा इमेजिनेशंस, हमारा विचार, हमारा जो मन का जो भावना, पॉल बोलते हैं हमारा माइंड भी किधर रखना चाहिए? उन पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है। माइंड, अभी माइंड के ऊपर ज्यादा मैं बताने को समय लेता नहीं, लेकिन एक वचन पढ़ूंगा वो कॉन्टेक्स्ट में, बुक ऑफ फिलिपियंस देखो 3:19। आप पढ़ने में लेट होगा तो मैं पढ़ूंगा समय बचाने को। फिलिपियंस 3:19, वहां हम लोग वचन पढ़ते हैं, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रखते हैं। हाँ, सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये कौन लोग? अविश्वासी। अविश्वासियों का आदत है, their mind is occupied with the things of this world. उनका मन जो है संसार की बातों पर लगाए रखा है। मन लगाए रहते हैं, मतलब माइंड कंटिन्यूअसली थिंकिंग, ऑक्यूपाइड, विचार, सोच विचार, दे आर कंसर्न्ड संसार की बातों में। लेकिन ये प्रभु के लोगों का मन का तरीका नहीं। प्रभु के लोगों के मन के बारे में हम बहुत कुछ वचन में पढ़ते हैं। आपको पता है एक सच्चा मसीह विश्वासी कौन है? मन में रूपांतर हो गया उनका। जैसा उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ता ना, होश में आया, राइट माइंड में आया। मार्क 5 में वो जो भूतग्रस्त, भूतों से पकड़ा, लीजियन से पकड़ा हुआ इंसान सही होश में आया। एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी कौन है? जिनका माइंड सुधर गया, माइंड बदल गया, मन फिराव हो गया, जिसका माइंड परमेश्वर का मन, प्रभु का मन पाया हुआ लोग है। और वो विश्वासी हर रोज मन फिराते रहते हैं, मतलब माइंड रिन्यूड होते जाते हैं। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय का वचन आप सब जानते हैं, लेकिन आप एक वचन पढ़िएगा, मैथ्यूस गॉस्पेल 16 उसका 23 पढ़िए। मैथ्यूस गॉस्पेल 16 का 23 पढ़िएगा। उसने उठकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तुम मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आप इधर ध्यान दिया एक बार, पतरस के बारे में यीशु मसीह बोलता है, हे पतरस,
तुम्हारा मन जो है परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाया तो मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है, पतरस जैसा परमेश्वर का दास जो भक्त है उनको यीशु मसीह डांटते हैं, तुम्हारा माइंड दुनिया का माइंड है, दुनिया का तुम्हारा माइंड भरा है संसार की बातों से। उनको डांटते हैं, उनको रिब्यूक करते हैं। इसका मतलब कोई भी विश्वासी का माइंड जो उद्धार पाया, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा है, विश्वासी है, मन फिराव हो गया है, तो भी ध्यान नहीं देगा तो माइंड स्लिप हो जाता है। माइंड ऐसा एक चीज है, माइंड मतलब क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ थॉट्स, इमोशंस, अफेक्शंस, विचार, सारी चीजों का हेड है, सॉरी सेंटर है। ये जो माइंड आप और में ध्यान नहीं देगा तो धीरे 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 स्लिप हो जाएगा। इसलिए हम लोग रोमियो के पत्र में रेफर किया, रोमियो के पत्र में पढ़ता ना, बार बार हमारा माइंड को रिन्यू करना है। हम कॉन्शियसली ध्यान से जानबूझकर हमारा माइंड को स्वर्गीय बातों पर लगा कर रखना है, माइंड को पकड़ के रखना है, इधर आजा बोलकर। नहीं तो माइंड अभी ही देखो, अभी ही आप में से कोई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको अंदाज करके बताता हूं क्योंकि मेरा भी हालत ऐसा है। आप में से कोई अभी आपका माइंड शाम का खाना के ऊपर है, डिनर के ऊपर है, मटन होगा, मच्छी होगा, फिश होगा, या रोटी होगा, सब्जी होगा, कभी बनाएगा, ये लेट करेगा क्या, ये बहुत लंबा बात करेगा क्या, कई विचारों से आ जाता है, थॉट्स आ जाता है, इसलिए हमारा माइंड स्लिप हो जाता है। इसलिए पॉल क्या बोलते हैं, सेट योर माइंड, पकड़ कर उधर देखना चाहिए, किधर, स्वर्गीय बातों पर, ईश्वरीय बातों पर लगाना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? अभी बहुत सारी बातें वचन से पढ़ते समय ऐसे ही बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। रोमियो की पत्र में एक वचन है, मैं जल्दी पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 5 और 6 पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं, वहां भी मन के बारे में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मतलब संसार की बातों पर मन लगाना ये विश्वासी की बात है। ये मृत्यु मतलब क्या होता है? मृत्यु मतलब उद्धार खोएगा ऐसा नहीं। मृत्यु मतलब विश्वासी का आनंद चले जाएगा, दिमाग थोड़ा उल्टा हो जाएगा, फालतू बातें सोचेगा, फालतू बातें बोलेगा, फालतू बातें करेंगे, विश्वासी अविश्वासी के समान काम करेंगे, मन में अशांति आ जाएगा, निराशा आ जाएगा, मन में मृत्यु जैसा का अनुभव आएगा। विश्वासी है, उद्धार पाया हुआ विश्वासी शारीरिक मन वाला बनेगा तो दुनियादारी बातों पर मन लगाकर बैठेगा तो केवल खाना, कपड़ा, मकान, पैसा कैसा कमाएगा, दुनिया में कैसा बड़ा होगा, दुनिया में कैसा बलवान व्यक्ति होगा, यही बातों पर विचार कर बैठेगा तो वो विश्वासी का परिस्थिति आत्मिक जीवन में आनंद धीरे धीरे जाएगा, उनका सफलता जाएगा, उनका फ्रूटफुलनेस जाएगा, उनका उन्नति जाएगा, उनका आत्मिक खुशी जाएगा। मैंने बोलता, अपोस्टल पॉल रोमन्स में कहते हैं, इसलिए अपोस्टल पॉल कहते हैं, विश्वासियों आपको स्वर्गीय बातों का खोज में लगे रहना है, आपका मन स्वर्गीय बातों पर लगाना बहुत जरूरी है। अपोस्टल जॉन कहते हैं अपनी पत्रिका में, पहला जॉन 2:15 में वहां पढ़ते हैं कि दुनिया से प्रेम नहीं करना, दुनियादारी बातों से प्रेम नहीं करना, जो दुनिया से प्रेम करेगा उनके अंदर परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं,
मतलब जो विश्वासी के अंदर संसार के प्रति अफेक्शन है, जो विश्वासी के अंदर संसार के प्रति एक लगाव है, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं आ सकता। क्योंकि दो नाव में पाव तो रेख नहीं सकता है, दो जन को एक ही समय प्रेम नहीं कर सकता है। 1 जॉन 2:15 में हमें चेतावनी देते हैं, जो परमेश्वर से दुनिया से प्रेम करेगा, परमेश्वर का प्रेम को अनुभव नहीं कर सकता। तो यहाँ दो मुख्य जिम्मेदारी बताया। क्या है दो मुख्य जिम्मेदारी? वो ये है कि स्वर्गीय बातों का खोज में रहना है। As Christians, we have to seek the heavenly things. हमारा बड़ा लक्ष्य, हमारा गोल, हमारा जो एम, हमारा जीवन का सबसे बड़ी बात परमेश्वर की बातों के लिए कार्य करना है, परमेश्वर का विषय की बातें। और दूसरा जिम्मेदारी उसके साथ साथ हमें हमारा माइंडसेट भी, एटीट्यूड भी ईश्वरीय बातों पर मन लगाना चाहिए। तो ये एक रेगुलर, हैबिचुअल, कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस होना चाहिए, निरंतर, लगातार। हमारा the things that we seek after, निरंतर, लगातार, the thoughts, the desire, the affection, और जो बातें हमारा पसंद का होता है, ये स्वर्गीय बातें होना चाहिए। बस में अभी यहाँ एक सवाल है, क्या इसका मतलब दुनिया में काम नहीं करना है, हमको पैसा कमाना नहीं है, क्या पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्या परिवार जीवन नहीं बिताना चाहिए? आप क्या बात करते हैं? केवल स्वर्ग की बातें सोचते रहे, स्वर्ग की बातें ढूंढते रहे, अरे आप तो फुल टाइम वर्कर है, आप तो कर सकता है। नहीं नहीं, देखो यहाँ कोरिन्थियों की पत्री में अपोस्तल पौल का एक वचन है, इन दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है। वो पहला कोरिन्थी चैप्टर 7:31, वहां अपोस्तल पौल इस प्रकार उसको कहते हैं। अब देखिएगा, वहां लिखा है कि संसार का उपभोग करने वाले ऐसे हो मानो वे उसमें लिप्त नहीं, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। अब ऊपर या नीचे के पदों में पौलुस ऐसा भी कहते हैं, जो शादी पत्नी है वो ऐसा सोचे पत्नी नहीं है, जिसको पति है वो ऐसा सोचे कि पति नहीं है। मतलब संसार की बातें हमें अनुभव करना है, हमें खाना तो चाहिए, परिवार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, काम तो चाहिए, घर तो चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज्यादा पकड़ना नहीं। अभी कोरोना के इसी समय ये मैं ज्यादा भाषण करने का जरूरत नहीं, दुनिया के साधारण इंसान भी समझते हैं, ज्यादा पकड़ना नहीं, आज है कल नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे इतना पकड़कर? बाइबल सिखाते हैं, दुनिया के साधारण लोग सीखता है, अभी समझते हैं कुछ भी होगा अगले घंटे में, अगले क्षण में, अगले दिन में। इसलिए पौलुस क्या बोलते हैं, संसार की बातें देखो चले जाते हैं, बदलते जाते हैं, इसलिए ज्यादा पकड़ना नहीं, ज्यादा लिप्ता नहीं रहना, ज्यादा एनग्रोस्ड नहीं हो जाना, उसके ऊपर ज्यादा ऐसा कब्जा करने का प्रयास नहीं करना, छोड़ दो, जाएंगे। हम ऊपर की बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जरूर दुनिया की बातें जरूरी है, उसको एक लिमिट रखना चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्या कारण है? पौल से पूछना चाहिए, अपोस्टल पौल, what is the reason why you are telling me that I should seek after the things of God and I should have a mindset fully concentrating on the Lord or heavenly things? क्यों? What is the reason? There are so many reasons. यदि आप न्यू टेस्टामेंट के अलग अलग पैसेजेस को पढ़ेगा, there are so many reasons why a Christian has to seek and to think heavenly things. स्वर्गीय बातों का खोज में, स्वर्गीय बातों पर मन लगाकर विश्वासी की जीने का आवश्यकता। रीजंस जल्दी बोलूंगा, कई बातें जो अलग अलग पैसेजेस में पढ़ते हैं और कोलोशियंस में क्या पढ़ते हैं उधर हम आएंगे। नंबर 1, हमारा नाम स्वर्ग में है। आप जानते हैं वो पैसेज, लूक्स गॉस्पेल 10, हमारा नाम स्वर्ग में है,
हमारा संपत्ति स्वर्ग में है, मैथ्यूस गॉस्पेल 6। हमारा धन, ट्रेजर, और हमारा घर स्वर्ग में है, मेनी मैंशंस, जॉन्स गॉस्पेल 14। आवर सिटीजनशिप, फिलिपियंस 3, नागरिकता स्वर्ग में है। And our blessings, all our blessings, heavenly blessings, स्वर्ग में है, Ephesians 1। And हमारा कुर्सी भी उधरी है, Ephesians chapter 2। हमें बिठाया स्वर्गीय स्थानों में, संसार में हम परदेशी है, 1 Peter 2:11। हम मुसाफिर है, थोड़े दिनों के लिए आया जाएंगे, यहाँ परदेशी है। ये सारा रीजंस, जरूर रीजंस है why हम सांसारिक बातों से ज्यादा स्वर्गीय बातों को खोजना है। संसार की बातों को मन लगाने से स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है। ये कोलोशियंस में दी 5 रीजंस, जल्दी बोलूंगा अगला 15 मिनट में। 5 रीजंस यहाँ अपोस्टल पॉल बताते हैं why we need to seek and think on heavenly things। नंबर 1, पहला पद में लिखा है, जहां मसीहा विद्यमान है, परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है। स्वर्गीय बातों को क्यों खोजना है, स्वर्गीय बातों पर क्यों मन लगाना है? हमारा प्रभु वहां है। हमारा प्रभु वहां कैसा है? विराजमान है। पिता परमेश्वर के सामने दाहिने हाथ पर विराजमान है। ऐसा नहीं है कि पराजित व्यक्ति के रूप में, ऐसा नहीं है कि एक हेल्पलेस पर्सन के रूप में, वो विजयी होकर, विक्टोरियस, एक्सॉल्टेड, ऊंचा स्थान में, वो महिमा में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए हमें खोजना है जहां हमारा प्रभु बैठा है। इसलिए हमें सोचना है जो स्थान के बारे में जहां प्रभु बैठा है। उत्पत्ति का पुस्तक में एक वचन है, जेनेसिस 45:28, लेने का जरूरत नहीं, वहां हम आप घटना पढ़ते हैं। जेकब, याकूब को जानकारी मिलते हैं जोसेफ जिंदा है। फेरो इजिप्ट में से योसेफ ने गाड़ी वगैरह सब भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं और उनको बच्चों को भेजते हैं, जाओ पापा को लेके आओ, जोसेफ जिंदा है। सुनने के बावजूद भी उनको विश्वास नहीं आया, उनके मन में कुछ इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन बाद में जब उसको पता चला, गाड़ी भेजा है, घोड़ों को भेजा है, रथों को भेजा है, कन्विंस्ड हो गया, हाँ मेरा बेटा जिंदा है, हाँ मेरा बेटा इजिप्ट में है, हाँ मेरा बेटा इजिप्ट में ऊंचे स्थान में विराजमान है। उधर अब लिखा है उनका मन में चैन आया, चैन। बस समुद्र को बोला काफी है, बस मुझे जाना है, अभी और कुछ नहीं, अभी नहीं रुकना है, जाना है। मेरा बेटा जहां है, जो विराजमान है, जो श्रेष्ठ स्थान में बैठा है, उधर मुझे जाना है। ये हमारे जीवन में भी ये विचार भरना चाहिए। हमारा प्रभु महान, श्रेष्ठ, एक्सोल्टेड, महिमामय में विराजमान है। इसलिए संसार की बातों का खोज नहीं, विचार नहीं, स्वर्ग का खोज में चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अनदर रीजन, वर्स 3 का शुरुआत में लिखा है, सेकंड रीजन व्हाई वी नीड टू सीक एंड थिंक हेवनली थिंग्स, क्योंकि तुम मर चुके हो। क्या है वो? क्योंकि तुम मर चुके हो। मतलब क्या है? ये बात अलग अलग स्थान में और भी गहराई से पढ़ते हैं। 2 अध्याय का 20वां पद में भी लिखा है, यदि तुम, यदि का मतलब शक नहीं, सिंस आप तो मसीह के साथ संसार की प्रारंभिक शिक्षाओं के लिए मर चुके हैं। विश्वासी, उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी के बारे में बाइबल क्या कहते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। 2 कोरिन्थियन 5:14, जब एक सबके लिए मरा, सब मर गए। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी मर गए। रोमन्स 6-7 अध्यायों में भी अपोस्टल पौलुस इस बात को बताते हैं। तो पौलुस यहां बोलते हैं, आप विश्वासी तो मर गया ना,
आप मर गया है तो आपका कनेक्शन टूट गया। किसके साथ? पाप के साथ, दुनिया के साथ, दुनिया के परंपरा के साथ, रिचुअल्स के साथ, रीति रिवाज के साथ, दुनिया का जो सिस्टम के साथ, सारी चीजों से मृत्यु के द्वारा आपका कनेक्शन टूट गया। यदि ये मृत्यु का सच्चा अनुभव उद्धार पाया हुआ विश्वासी को होने के बावजूद भी दुनियादारी बातों पर मन लगाकर दुनियादारी बातों का खोज में रहेगा तो ये कॉन्ट्रडिक्शन बन जाते हैं। दुनिया के लिए मर गया, पाप के लिए मर गया, इसलिए तो बपतिस्मा लिया वो गवाही के साथ। फिर ये क्या बात है? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। थर्ड रीजन, नॉट ओनली आवर डेथ विथ क्राइस्ट, उधर साथ साथ पढ़ते हैं वर्स 1 में, आप क्या किया? मसीह के साथ जीवित किए गए, आवर रिसरेक्शन विथ क्राइस्ट। ध्यान दिया आपने? Reasons why we need to seek after the things of heaven, the reasons why we need to be concerned or we need to think heavenly things. Reason number 1, because our Lord Jesus is there. Reason number 2, because of our death with Christ, that disconnected our relation, our connection with sin and so on. And thirdly, our resurrection with Christ. our resurrection with Christ मतलब यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, एक नया जीवन में चलने के साथ हमें स्वर्गीय जीवन से, ईश्वरीय जीवन से हमारा कनेक्शन हो गया। एक डिस्कनेक्शन हो गया, एक नया कनेक्शन हो गया। तो इसलिए हमें स्वर्गीय बातों का खोज में लगे रहना चाहिए। हमारा माइंड, हमारा इंटरेस्ट, हमारा पैशन, our pursuit, our interest, our efforts, everything should be heavenly because of our new life. एक नया जीवन पाया, हम पुनरुत्थान पाया प्रभु यीशु मसीह के साथ। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं। हम लोग एक्चुअली कोलोशन 1:13 में पढ़ते हैं, एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी के बारे में 13वां पद में लिखा है, उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ध्यान से देखिए, प्रवेश कराया। विश्वासी आज रहते हैं एक नया एनवायरनमेंट में, एक नया क्षेत्र में, जहां प्रभु यीशु मसीह शासन करते हैं। दुनिया के लोगों का जैसा नहीं। वी आर डिफरेंट in our efforts, we are different, our thoughts we are different, in our value system we are different, our lifestyle we are different। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। आज के जमाने में बहुत सारे विश्वासी ये बातें भूल गए हैं। They don't realize, they don't often remember we are different। Yes, we are different, we are of the heavenly, we are heavenly people, we are of the Lord Jesus Christ। our efforts, our activities, our thinking pattern, our lifestyle, सब कुछ heavenly होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के राज्य में हमको प्रवेश कराया, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ जी उठा। The two more things are there. Verse 3 and 4 में देखिएगा। Verse 3 में क्या लिखा है, फिर से देखिए, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Your life is hidden with Christ। मतलब our union with Christ। यीशु मसीह हमको नया जीवन दिया, एक बात, ईश्वरीय जीवन दिया, एक बात। यहां पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या बोल सकते हैं, यूनाइटेड हो गया, जुड़ गए, हम जुड़ गए। Our life is hidden in him। 2-3 आइडिया उधर मिलता है। क्या है देखो, वर्स 4 भी देखेंगे उसके साथ। जब मसीह जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन प्रभु है। आप और में ये संसार की जीवन की बात नहीं बोलता, ईश्वरीय जीवन। हम जिंदा है, ये प्रेरित पौल भी कहता है ना, गलेशियन 2:20 में,
मसीह के साथ मर गया, अब मैं जीवित हूं, मैं यीशु मसीह से जीवित हूं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह खुद है। इसलिए हमारा जीवन यीशु मसीह खुद है, तो जीवन में जो एक्टिविटी है, थॉट्स है, एक्शंस है, हमारा जो प्राथमिकताएं हैं, ये सारी बातें यीशु मसीह से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। और ऑल्सो मतलब और एक आइडिया उधर हमें मिलता है, हमारी सुरक्षा। 3 पद में लिखा ना, हमारा जीवन उसके साथ जुड़ गया, हिडन है, हमारी सुरक्षा भी दिखाते हैं और हमारा सफिशिएंसी दिखाते हैं। अवर सफिशिएंसी, ही सफिशिएंट फॉर अस, क्योंकि वो हमारा जीवन है, वो हमें वास करते हैं। He lives in and through us. That means we don't need to worry about how to lead a Christian life. Christ lives in and through us. That shows the sufficiency of a Christian. हम मेहनत करने का जरूरत नहीं, पवित्रताई में जीना, ईश्वरीय जीवन जीना। Christ lives in and through us. And also it speaks of और एक सच्चाई, हमारा जीवन यीशु मसीह में हिडन है ना। वो वचन फिर से देखिए, यीशु मसीह में हिडन है। मैं फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि तुम तो मर चुके हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन मसीह का जीवन है, हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। दैट मीन्स दुनिया के लोग या nobody else can see the source of our life. ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दी समय पर बंद करूंगा। हमारा जीवन का सोर्स, हमारा आत्मिक जीवन का, हमारा जो आत्मिकता का, हमारा आत्मिक उत्साह का, हमारा आत्मिक शक्ति का सोर्स जो है, इट्स द लॉर्ड जीसस, हिडन इन गॉड। दुनिया के लोगों को मालूम नहीं, इसलिए क्या करता है, इसलिए वे हमारा जीवन को देखेगा, अपना नजर से वो नापेगा। हमारा जीवन को दुनिया के लोग तौल कर देखेगा तो उनका समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहली कुरिन्थी 2 अध्याय 15 पद में लिखते हैं, आत्मिक व्यक्ति सब परखते हैं, लेकिन उनको कोई समझते नहीं। अपोस्टल जॉन 1 जॉन 3:1 नीचे के पदों पढ़ते हैं, दुनिया हमको नहीं समझता है। ध्यान से सुनिए प्यारे भाई बहन, दुख की बात है। कुछ ऐसे विश्वासी हैं आजकल, वे दुनिया का तारीफ के लिए, दुनिया का अप्लॉस के लिए, दुनिया का अप्रिसिएशन के लिए, दुनिया का रिकॉग्निशन के लिए कोशिश करते हैं। नहीं होगा, दुनिया हमको नहीं समझ देगा, दुनिया विश्वासी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि हमारा मसीही जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हमारी आत्मिक शक्ति का सोर्स प्रभु में छिपा हुआ है। Unbeliever can never understand. बस लास्ट में the fifth reason why we need to seek, we need to think heavenly things. 4 पद में सोचना है, तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। वहां हमारा भविष्य का सोचना है, our future glory with Christ. यीशु मसीह हमारा जीवन, यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होगा। मतलब आवर ग्लोरी, आवर फ्यूचर ग्लोरी विद क्राइस्ट, हमारे लिए एक ग्लोरियस भविष्य है, हमारे एक आशीषित भविष्य है। ये भविष्य को स्मरण करेगा तो, ये भविष्य को समझकर क्या करना चाहिए, स्वर्ग की बातें खोजना है, दुनिया की बातें छोड़ना है। इसका मतलब हम ईश्वरीय महिमा पाएंगे। आज का वर्तमान काल की जो भी समस्याएं हैं, शारीरिक कमजोरियां हैं, शारीरिक दुर्बलता है, ये बदल जाएंगे। पौलुस कहते हैं फिलिपियों की पत्र में, हमारा ये शरीर जो मरणहार शरीर है, इस मरणहार शरीर को प्रभु यीशु मसीह के आगमन में, उसके महिमा में, शरीर के समानता में बनाएगा। उस समय हमारा जो महानता, हमारी महिमा संसार देखेंगे, हम भी समझेंगे। इसलिए अपोस्तल जॉन बोलता ना, आज पता नहीं क्या होगा, हम परमेश्वर के संतान तो है, लेकिन क्या होगा पूरा नहीं मालूम, लेकिन एक दिन प्रभु प्रकट करे हो जाएगा, हम उसके समान बन जाएगा। तो ये जो 5 बातों के आधार पर
लिखने वाला बोलते बिकॉज ऑफ दिस 5 रीजंस आप क्या करना चाहिए? बिकॉज ऑफ दिस 5 थिंग्स आपको स्वर्गीय बातों का खोज में रहना है। मतलब एक हैबिचुअल रेगुलर नेचर माइंडसेट के रूप में सीक एंड थिंक हेवनली थिंग्स। प्रभु हमें सहायता करे इन 5 बातों का हम जांच कर देखेंगे, हम अपनी जिंदगी को जांच कर देखेंगे कि हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, स्वर्गीय बातें हैं या पृथ्वी की बातें हैं, हमें उत्साह देने वाला, हमें तसल्ली देने वाला, हमें एनर्जाइज करने वाली बात क्या है, और हमारे मन में संतृप्ति देने वाली बात क्या है, स्वर्ग का है, पृथ्वी का है। क्या हमारा ऊंचा स्थान के बारे में, हमें मिला हुआ इस यीशु मसीह का जीवन के बारे में क्या हम कॉन्शियस है? क्या प्रभु यीशु मसीह का साथ हम मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये जो पोजिशनल ट्रूथ को क्या हम पहचानते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह का महानता को पहचानते हैं? जैसा मैं पहले बताया, यीशु मसीह हर एक बातों में प्रथम होना है और उसके आधार पर कहते हैं। इसलिए कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में और परिवार जीवन में यीशु मसीह को महत्व देकर उसकी बातें सोचना, उसके ऊपर मन लगाना, उसके लिए हमारा मेहनत, हमारा प्रयास, हमारा जो जो सबसे मुख्य कार्य रखना, प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रभु के दास के द्वारा हम ये